देखो ये तीसरा पार्ट रामायण का। अब यहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है कि राम जी कैसे थे। मतलब ऐसा था कि जो लोग उन्हें अपना दुश्मन भी समझते थे उससे वो अपने दोस्त के रूप में उसे स्वीकार करते थे। जो लोग उसके बारे में बुरा भला भी कहते थे राम जी के बारे में, लेकिन राम जी कभी किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचा करते थे। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्ह के कपट दम्भ नहीं माया, तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रसंगागारी, कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत सरन तुम्हारी, तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही। तो कहा जाता है कि हम जिस काम क्रोध मद सबकी बात हम करते हैं कि इंसान को हर किसी न किसी चीज की लालच होती है, किसी चीज पर गुस्सा आता है, किसी चीज की आदत ही होती है, किसी चीज को पाने के लिए भी आपके अंदर स्वार्थ आ जाता है। लेकिन श्री राम प्रभु इन सब से कहीं आगे थे, उन्हें इन सारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं थी। जैसे कि वो तो एक मनुष्य रूप धारण करके ही इस पृथ्वी पर आए थे, फिर भी हम जैसे मनुष्यों की तरह नहीं थे। लोभ उन्हें छू तक नहीं गया था। लोभ मतलब कि लालच, जो ग्रिड हम कहते हैं, हाँ, उनके लिए ऐसा कुछ था ही नहीं, ना ही उनके मुख से कभी ऐसा कुछ सुनने को मिलता था। जैसा होता है ना कि कहा जाता है, और हम इंसान भी कहते हैं कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसकी जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि लालच ऐसी ही चीज है। इसीलिए कहा गया ना कि हम ये सारी चीजें हम एज अ मनुष्य हमारे अंदर होती ही है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, लेकिन लालच ऐसी चीज है, बुरी बला है, जिसे कहा गया है। आप जितना उसके अंदर घुसोगे उतना ही घुसते चले जाओगे। छल और कपट मतलब किसी से बेईमानी, किसी से दुश्मनी, ये सब उन्हें करना भाता ही नहीं था। लेकिन हम इंसान क्या होता है, पल में किसी ने अगर एक दो लाइन भी अच्छा नहीं बोला, आपके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाया, तो तुम मेरे दुश्मन हो गए। हम ऐसे ही मानते हैं। लेकिन ऐसे सारे लोगों को भी प्रभु अपने दिल में बसा लेते थे। उन्हें पता था कि उसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम, उनका कहना था ये उसकी सोच है। तो हम मनुष्य के लिए ऐसा कुछ अगर सोच हमारे अंदर है भी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो उसका सोच है, समय आने पर जरूर बच जाएगा। इसीलिए प्रभु श्री राम सबके प्रिय थे, सबका हित चाहने वालों में से थे, और सबके हित में जो काम हो वही किया करते थे। दुख सुख के बारे में उनका कहना था कि ये सब तो इंसान की जिंदगी का पार्ट है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, कल सुख है तो दुख भी जरूर आएगा। तो हमेशा इंसान को दुख आने पर पूरा व्याकुल नहीं हो जाना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा दुखी ना हो। कोशिश करें कि हमें उससे कैसे बाहर निकलना है। जिस तरह हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह सुख और दुख हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी ना कभी कम और ज्यादा जरूर होता है। तो है सत्य प्रिय वचन विचारी, बोलते हैं कि जो हमेशा सत्य बोलता है, कहता है, सुनता है, उस पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए। ये तो सोचो कि जो हमेशा सत्य बोलने वाला है, आपको लग रहा है कि वो आज कहीं झूठ बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है, इस पर भी आपको विचार जरूर करना चाहिए। जागत सुवत शरण तुम्हारी। और प्रभु श्री राम बोलते हैं और कि अगर आप किसी की शरण में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन कंप्लीटली आप उसकी शरण में चले जाइए, और वहां जाकर के आप सो भी जाइए तो आपको कोई डर और भय कभी नहीं रहेगा। लगेगा कि आप उसकी शरण में हैं, आपका प्रोटेक्शन, वो शरण, जिसके शरणागत में आप गए हो, वो आपकी रक्षा कर रहा है। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नहीं। और इसके अलावा ये सोचो कि आप जिसके शरण में गए हो, अगर उसके पास अगर आप नहीं गए तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वही चीज आपके लिए सबसे अच्छी हो जाएगी। राम बसहु तिनके मन माही, और राम जी जो हैं हर किसी के मन के अंदर बैठते हैं। जननी समझा नहीं धन पड़ा विस्ते विष भारी, कहते हैं ना कि जननी ही, जननी का मतलब माता, माता को सब पता होता है। और जैसे कहा गया है ना कि कोई भी, जैसे स्वीट पॉइजन का मतलब क्या होता है,
कहने का मतलब जब स्वीट भी समझो ना, स्वीट पॉइजन का मतलब ये होता है कि धीमे धीमे वो आपको मारता है, राइट, धीमे धीमे। लेकिन ये एक बात ये भी है कि स्वीट पॉइजन की सब स्वीटनेस भी ना अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो वो जहर के समान हो जाएगी। मतलब हर चीज लिमिट में हो तभी अच्छी लगती है, तभी उसका फायदा और नुकसान आपको पता चलेगा। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। इंग्लिश में भी है ना कोट, कौन सा? चलो, जैसे ना मतलब विष के बारे में जिस तरह बात की जाती है, जरूरत से ज्यादा धन भी अगर हो जाए ना तो वो आपके लिए जहर के समान हो जाती है। आप पर घमंड का नशा चढ़ जाता है जो आपको कहीं ना कहीं एक दिन डुबाएगा ही। जे हर सही पर संपत्ति देखो, संपत्ति देखने के बाद सबको बड़ी खुशी होती है, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। लेकिन जब विपत्ति आती है तो हर इंसान हद से ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। आज आपके पास इतनी संपत्ति थी तो आप बड़े खुश हो रहे थे, आज आपके पास थोड़ा सा दुख आया तो हाय रे भगवान आपने मेरे साथ क्या किया। लेकिन कभी ये भी तो सोचो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। और इस समय को भी आपको पार कर जाना है, कभी एक जैसा समय नहीं रहता। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, राम जी आपके प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे, उन्हीं के साथ मैं अपने घर में उनके शुभ चरण को मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन ये नहीं पता कि आपके जो राम प्यारे हैं, अगर आप चाहो तो वो आपके दिल में बसे हुए हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहो तो। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिन्ह के सब तुम तात, मन मंदिर तिन्ह के बसु बसहु सिय सहित दो भ्रात। अगर आप चाहो तो राम जी को ही अपना माता पिता सखा मतलब कि बंधु भाई सब बना लो, वो हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। हम इंसान एज अ दोस्त एज अ भाई बहन बनकर एक दूसरे को धोखा देते हैं, लेकिन राम जी कभी ऐसा नहीं करेंगे। मन को भी मंदिर के जैसा बना लो तो देखो ना कि तुम्हारे साथ ही राम वहीं खड़े हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको अपने मन को मंदिर जैसा बनाने की, तभी वो राम जी आपके सखा आपके भाई सब बन करके आपके साथ वहां खड़ा रहेंगे, जिस तरह राम जी लक्ष्मण के साथ हमेशा खड़े रहे। ये फोर्थ वन, अवगुण तजी सबके गुण गहई, विप्र धेनु हित संकट सहई, नीति निपुण जिन्ह कई जग लीका, धर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका, गुण तुम्हार समुझाए निर्दोषा। देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि आपके पास गुण है तो दोष भी है, आप में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता सिर्फ अच्छा हो और सिर्फ बुरा हो। बुरे से बुरे इंसान में भी ना एक अच्छाई जरूर होती है। देखो, कहते हैं कि जिस तरह ना धन की कमी जब इंसान को होती है ना, तो वो लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मतलब पैसों की कमी। अगर आज की जनरेशन से भी पूछो तो सबको क्या लगता है, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही सुखी है और खुश रह सकता है, उसे जो चाहिए वो ले सकता है। नीति निपुण जिन्ह कई जग लीका। लेकिन ये बस समझो कि सिर्फ संपत्ति पाने से, पैसा पाने से आप दुनिया की सारी चीजों को पा सकते हो। आपके अंदर जो गुण और अवगुण है वो
ये दुनिया आपको सिखाती है, आपका घर सिखाता है, आपका परिवार सिखाता है, वो आपको आपके संस्कार सिखाते हैं, ना कि वो संपत्ति, ना वो पैसा। घर तुम्हार तिनकर मनुनी का, वो तुम्हारा घर है जहां तुम्हारा जन्म हुआ था और वहीं से तुम अपने संस्कार लेकर के निकले हो। गुण तुम्हार समुझाई निज दोषा, और तुम अपने गुण को खुद ही समझाकर बड़ा कर सकते हो, खुद ही समझ सकते हो कि तुम्हारे अंदर वो गुण आ रहा है या अवगुण। किसी के दोष देने से, कोई अगर आपके दोषों को समझा रहा है, जिस तरह हम लोगों ने तुलसीदास के दोहे में पढ़ा था ना पीयू में, कि निंदक नियरे राखिए, कहने का मतलब कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप ये सोचिए कि हो सकता है मेरे अंदर वो खामियां हो, तो वो चीज एज अ पॉजिटिव वे में लेकर के अगर हम अपने अंदर उसे इम्प्रूव करते हैं तो हो सकता है हम उससे भी अच्छे इंसान बन जाए। तो उसी तरह अगर कोई आपके ऊपर दोष लगा रहा है तो आप सोचो, अपने मन को समझाओ कि आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। यही सब भांति तुम्हार भरोसा, और जिसके अंदर तुमने इतना भरोसा कर रखा है और वही तुम्हें इतना बड़ा गुण और अवगुण के बारे में बता रहा है, तो समझो कि आखिर उसने क्यों कहा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसु सहित वैदेही। राम को प्रिय लगाओ, वो आपके प्रिय बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो आपके प्रिय बनेंगे, आपके गले, आपके हृदय में वो बस जाएंगे, जिसे आप ऐसे ही बिठा लो अपने मन में, अपने दिल के अंदर। क्योंकि कहा जाता है कि जब इंसान अच्छी चीजें अपने अंदर लेता है तो इंसान भी अच्छा बनता है। तो हो सकता है आप ऐसे इंसान बन जाओ कि आपके अंदर राम प्रभु श्री राम बस जाए, और हो सकता है आपके अंदर भी वैसे गुण आ जाए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। जाति पाति तो हम इंसानों ने ही बनाया है ना, कि ये जात वो पात। राम जी ने जब सबरी के जूठे बेर खाए थे तो क्या उस वक्त उसने पूछा था कि ये सबरी कहाँ की है, किस जाति की है? नहीं। जिसे आपने अपना परिवार की तरह अपना लिया, वही आपके लिए आपका सबसे बड़ा सुख देने वाला हिस्सा बन गया। वही आपका अपना परिवार है जिसे आप अपना समझ रहे हो और उसकी वजह से आपको सुख मिल रहा है। सब तजी तुम्हई रहई उड़लाई, तेही के हृदय रहु रघुराई। और जिस तरह आप अपने हृदय को, अपने हृदय में राम को वास दे रहे हैं, और उसी हृदय में प्रभु श्री राम जरूर बस जाएंगे अगर आपका मन साफ है तो। आप अगर सच में चाहते हो तो सरगु नरकु अपवर्गु समाना, जहां तह देखे धरी धनुबाना। स्वर्ग नरक यही है, सब आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे कर्म किए हैं। सब कुछ आपके कर्म के अनुसार है। बोला जाता है ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो। यहाँ वहां देखो, यहाँ से कि वहां पे पैसे हैं, मुझे वहां से वो लाना है, मुझे उससे वो मतलब है। तो आप अगर जिंदगी भर इसी हिसाब में, इसी कैलकुलेशन में लगे रहोगे तो स्वर्ग नरक की कल्पना कैसे करोगे आप स्वर्ग नरक के लायक बने ही नहीं हो। आप उन सारी चीजों से छोड़ दो ना कि आपका किससे फायदा होने वाला, आपको ये काम करना है, वहां फायदा ज्यादा है तो मैं उधर जाऊंगा, ये सब छोड़ दो। आपका जो काम है आप वो करो, सिर्फ संपत्ति को बटोरते मत चलो। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तहि केऊर डेरा। कर्म वचन मतलब अपने काम जो आप कर्म करते हो, वचन जब आपने किसी को कोई प्रॉमिस दिया है तो अपने वचन पर सदा खरे उतरो। जिस तरह राम जी ने अपने पिता दशरथ की वचन पूरा करने के लिए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास कर लिया, तो आप भी कम से कम उनके एक आदेश की तरह कुछ तो अपनी जिंदगी में उसे अडॉप्ट करो, इम्प्लीमेंट करो, कि आपने भी अगर अपनी जबान किसी को दी है उसे पूरा करना चाहिए। तो सिर्फ राम गुण गाने से कुछ नहीं हो जाएगा। यहाँ रामायतन में तुलसीदास जी ने यही कहा है कि राम जी के गुणों और उनके चरण चिन्हों पर चलने की कोशिश कीजिए, तो प्रभु श्री राम आपको जरूर मिल जाएंगे। क्योंकि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब वही राम मनुष्य रूप धारण करके विष्णु अवतार राम मेरे सामने खड़े थे, तो मुझे एक जिस तरह नॉर्मल इंसान मुझे ऋषि वाल्मीकि जानता था, ठीक राम जी ने भी मुझे उतना ही आदर सत्कार सम्मान दिया।
और मेरे बताए जगहों और कदमों पर, चरण चिन्हों पर चलते रहे, जबकि मैं जानता था कि वो विष्णु का पालनहार है। तो हम इंसान कहां से आए हैं? हम इंसान एक नॉर्मल से इंसान है। तो हम अगर राम को पाना चाहते हैं तो उनके चरण चिन्हों पर उनके जैसा बनने की कोशिश करनी होगी। जाहि न चाहे कबहू कछु तुम मन सहज स्नेहु, निरंतर दास मन सो राव निज गेहू। कहने का मतलब जब तक इंसान कुछ चाहेगा नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकता। आपके मन में अगर सच्ची अभिलाषा है राम को पाने की, तो उसको पाने के लिए आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसे देखकर राम जी खुश हो, उन्हें लगे कि हाँ ये सच्चा इंसान है तो मैं इसके साथ चल सकूं। इसके अंदर कुछ ऐसे संस्कार आए जिसे लगे कि हाँ इसमें राम की छवि है, राम ने इसे और इसने राम को अपने अंदर आत्मसात किया है, मतलब अपने अंदर ढाल लिया है। जैसे ऋषि मुनि की बात जब होती है तो आजकल इतने बड़े बड़े महाराज लोग हैं ना जो सत्संग प्रवचन वगैरह देते हैं, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान का रूप लोग उसमें दर्जा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। उनके चरण चिन्हों की बात किया करते हैं, उनके कमल चरणों की बात करते हैं, उनके द्वारा दिए गए उपदेश लोगों तक बताते हैं कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा राम जी को पाने की राह आप हमेशा देखते रहें, उनके लिए उनके चरणों पर चलने की कोशिश करें, तो राम जी आपको एक दिन जरूर मिल जाएंगे।